आगामी बीपीएससी टीआरई 4 को देखते हुए मैंने सबसे शुरुआत में जब टीचर का एग्ज़ाम हुआ था तो मैं आज उन्हीं से शुरुआत कर रहा हूँ। 1993 के प्रथम पाली से मैंने ये क्वेश्चन और आंसर का एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार के और ख़ासतौर पे बीपीएससी का ऐसा नेचर है कि वह जो है सो पिछला से क्वेश्चन उठाता ही है। तो इसी कारण आज मैं जब से ये इसका प्राथमिक शिक्षक का जो बहाली हुआ, मैं उससे आज स्टार्ट किया हूँ। देख सकते हैं यह 1993 में यह पूछा गया था, उसी का क्वेश्चन आंसर है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो आराम से है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो वो आपको तो कमल है। और कथकली नृत्य नाटिका कौन था? तो वह केरल था। कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है? तो वह केरल का है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो वह बम्बई में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो वो बम्बई में है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ? तो वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है सो आपको कावेरी जल विवाद हुआ था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वह WC बनर्जी था। ये लगातार जो है सो ये क्वेश्चन लगातार कितने बार पूछा है, हमको तो लगता है TRE 2, TRE 3 ऐसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। अब है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना में भेजा गया। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो वह अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो वह अकबर है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां जो है सो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है सो करवाया था। मुस्लिम लीग ने भारत में के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में ही मुस्लिम लीग जो है सो भारत का विभाजन कर दिया था कि पाकिस्तान अलग हो, तो इसके लिए 1940 में ही कर दिया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बना गया? तो सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है सो आपको दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो आपको सन 1911 में बनाया गया। पानीपत की तीसरे युद्ध कब हुआ था? तो वह 1761 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था। भारत किस राज्य गणराज्य घोषित हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित हुआ था। संविधान के मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार शामिल नहीं होता है? तो वह होता है आपको काम पाने का अधिकार। अब है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह आपको 6 वर्षों के लिए होता है। अब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की कितनी आयु होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष होता है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो वह 500 सदस्य होते हैं। किसी राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जन्म स्थान के सिद्धांत पर और रक्त स्थान के सिद्धांत पर। भारत की नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत के आधार पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह जो है लोकसभा के प्रति जो है सो उत्तरदायी होता है। अब है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? तो एडम स्मिथ जो है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत भारती की रचना किसने किया था? तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती की रचना किया था। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ की लेखक कौन है? द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ की लेखक S राधाकृष्णन है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले जो है सो आपको किया था। सर्वेंट ऑफ पीपुल की स्थापना
अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किया था सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां। अजमेर, अजमेर में किस सूफी संत का बंदरगाह है? तो अजमेर में आपको मोइनुद्दीन चिश्ती का आपको सूफी संत का बंदरगाह है। राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन था? तो वो लॉक था। म्यांमार में किस प्रकार की शासन चलता है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन चलता है। म्यांमार में आपको किस प्रकार का शासन चलता है? तो आपको संसदीय लोक शासन चलता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वह आपको एशिया है। अब है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यदि कॉफ़ी की बात किया जाए तो वो आपको ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपको ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा हुआ? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। मोटर कारों का जो मूल उत्पादक वाला कौन सा देश है? तो वो अमेरिका है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो वह आपको पल्लव जो है सो आपको महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण कराया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड की मुद्रा को आपको ग्लिटर कहते हैं। अब है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस जो है सो मनाया जाता है। खगोलीय पिंड के संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो वो आपको क्रिकेट का जो है सो आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है सो सूर्य को समर्पित है। दिल्ली के विजय घाट में किसकी समाधि है? तो दिल्ली के विजय घाट में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन था? तो वह था आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू को आपको पहला महिला राज्यपाल बनाया गया था। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो वह बिहार में है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो वह था आलम आरा। भारत में पहला बोलने वाला चलचित्र का क्या नाम था? आलम आरा था। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोनी हेटगरे जो है सो आपको निभाई थी। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पौधे का जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी का अंग जो होता है वो पत्ती होता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो वह आपको ग्रेगर मेंडल है। अब ये देखिए कि ये 1993 का जो है सो आपको द्वितीय पाली का जो है सो ये थी है क्वेश्चन है कि बोरोबुदर प्रसिद्ध कहाँ की बौद्ध मंदिर है? बोरोबुदर तो वो आपको इंडोनेशिया का आपको है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान किसे मानते हैं? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक मानते हैं हिप्पोक्रेटिस को। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो वह उत्तरी अमेरिका में है। देखिए इसमें फिर ये पूछ दिया, ये आपको कहा जाना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 1993 को फर्स्ट पाली में पूछा था और ये सेकंड पाली में भी पूछ दिया कि महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? तो वह पल्लव ने बनवाया था। उगते हुए सूर्य भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है सो जापान में ही दिखता है, इसी कारण उगते हुए सूर्य भूमि कहते हैं। अब है कि कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? कोरोना जैसे अपने लोग रुपया कहते हैं तो स्वीडन में आपको करेंसी मुद्रा को आपको कोरोना बोला जाता है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन आपको मैसूर में है। ओणम किस राज्य की त्यौहार है? तो ओणम आपको केरल का त्यौहार है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो वो आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। सबसे खरा पदार्थ कौन सा है? तो वो आपको हीरा है। बिजली के बल्ब में
किस प्रकार की गैस लगती है? तो बिजली के बल्ब में आपको अक्रिय गैस लगती है। इससे संबंधित है क्रिकेट से। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो वो आपको शनि में जो है सर्वाधिक उपग्रह है। गंधक सुगमता में किसकी धुल जाती किस में घुल जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर में घुल जाती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक जो है सो आपको किया था। मगध का साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो वह राजगिरी था। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो वह राजगिरी था। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणीय है? तो जलपोत के निर्माण में जापान अग्रणीय है। 21वां कहाँ के खानाबदोशी का शिकार है? तो वो ग्रीनलैंड का है। कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो कांगो घाटी आपको भूमध्य रेखीय। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? तो कश्मीर राजाओं का इतिहास। कल्हण की जो पुस्तक था राजतरंगिणी उसका जो है सो किसके विषय में था? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में था। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो वह खेतरी जो है सो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। त्यागराजा क्या था? तो त्यागराजा आपको नर्तक था। मनुष्य के शरीर में ताप क्या होती है? तो वो होता है 98.4। मतलब हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं तो 98.4 जो है सो आपको सही ताप होता है। इंदिरा गांधी पर बायोग्राफी में पुस्तक जो लिखी गई थी वह किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी तो पॉपुलर जैकर जो है सो आपको लिखी थी। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी का अंग कौन सा है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी का अंग पत्ती है। आनुवांशिकता के नियमों का जन्मदाता कौन है? तो वो आपको मेंडेल है। आनुवांशिकता के नियमों का जन्मदाता मेंडेल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुद्देर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मुद्देर में स्थित है। शांतिवन में किसकी समाधि है? शांतिवन में आपको जवाहरलाल नेहरू का आपको समाधि है शांतिवन में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था? तो बुद्ध जो है सो अपनी शिक्षा सारनाथ में प्राप्त किया था। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखा था? तो मेन काम्प पुस्तक जो है सो हिटलर ने आपको लिखा था। जय हिंद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो जय हिंद जो है सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जो है सो आपको जय हिंद अपनाया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरुआत होता है। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो हर्ष के बारे में जानकारी आपको वानभट्ट से आपको मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल आपको कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वह 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वह 8848 मीटर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। कांग्रेस्टिंग पावर परियोजना कहाँ है? तो कांग्रेस्टिंग पावर परियोजना आपको कर्नाटक में है। ईश्वर यह शुभ दिन बार बार आए बधाई तार की संख्या कितनी है? 7 है। ये जितने मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कह रहा हूँ ये सभी जो है सो आपको प्राथमिक शिक्षक 1993 95 ऐसे जब हुआ है तो मैं उससे लिया हूँ। शुरुआत से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आप लोगों को बार बार इसी रिवीजन करके मैं 2025 तक कर 24 जो इससे पहले 2023 तक जो है सो कर दूंगा। 2023-24 तक जो है सो कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो वह शक संपत्ति पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आपको शक संपत्ति पर आधारित है। कथक कहाँ की मुख्य शास्त्रीय नीति है? तो वह उत्तरी भारत का है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो वह आपको जेरूसलम है। देखिए ये पूछा फिर है दिल्ली में स्थित शांतिवन की समाधि किसने है? जवाहरलाल नेहरू है। इसी कारण है कि लगातार वो पूछता रहता है। अमजद अली खां किसके सुविख्यात था? तो अमजद अली खां जो है सूर्यवादक था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वह बाणभट्ट थे। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट।
शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। चीनी यात्री फहियान ने भारत का भ्रमण कब किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमदत्त के शासनकाल में। चीनी यात्री फहियान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदत्त के शासनकाल में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू है। ये देखिए शिक्षक परीक्षा 5/5/1998 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो वह लखनऊ 1916 में हस्ताक्षर किया गया। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? गुप्त शासनकाल में। नालंदा महाविहार का निर्माण आपको गुप्त शासनकाल में हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सदस्यगण। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद के दोनों सदस्यों के आपको सदस्यगण। युद्ध या प्राय आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद की अनिवार्यता अनुमोदन कितने होते? 1 महीने तक के लिए होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो वह सेनापति होता है। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपको राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसके निर्णय से होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो वह भारत है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादक देश कौन सा है? तो वह आपको चीन है। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश भारत है और सोने का उत्पादन करने वाला देश आपको चीन है। शून्य के आधार पर बजट सर्वप्रथम किसने लागू किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लागू किया था। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन है। भारत में संसार में सबसे ज़्यादा आपको बड़ा उत्पादक देश चाय का तो वह चीन है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ से बना है? तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नंगल बांध जो है सो आपको बना है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वो ऊष्मा में अवशोषण करती है। जब कोई ठोस वस्तु पर पिघलती है तो क्या होता है? ऊष्मा में अवशोषण होता है। सड़क पर रोशनी के लिए परिवर्तन किस दर्पण की होती है? तो अवतल दर्पण जो है सो होती है। वाट भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। वाट भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। पौधे के जनन अवयव क्या है? पुष्प है। पौधे के जनन अवयव तो वह पुष्प है। बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है? जो विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा तो वह रावी नदी पर जो है स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित। नर्तकों की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त होती है? तो वो मोहनजोदड़ो से जो है सो नर्तकों की कांस्य मूर्ति जो है सो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किसी धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तांबा। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तो वह तांबा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हुआ था। अष्टधाई किसने लिखी थी? तो पाणिनि जो है सो अष्टधाई लिखी थी। अभिज्ञान कुंतलम किसने लिखा था? तो कालिदास जो है सो लिखा था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में जो है सो आपको भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन जो है सो किया गया। मेगास्थनी भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनी जो है सो भारत आया था। कलिबंगा कहाँ स्थित है? तो वह राजस्थान में जो है सो स्थित है। कलिबंगा कहाँ स्थित है? तो वह आपको राजस्थान में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो है सो अजंता की गुफाएं स्थित है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सा है? तो वह तमिल है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? तो वह काली है। बृहद संहिता की रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अंकोर वाट विशाल विष्णु मंदिर कोलंबिया में स्थित है। अंकोर वाट विशाल मंदिर जो है सो विष्णु मंदिर कहाँ स्थित? कोलंबिया में। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वह अशोक जो है सो आपको कराया था। कुशल स्थानीय स्वैतन कला के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है? तो वह चोल है। कला की गांधार शैली उत्पत्ति कब हुई थी? तो कनिष्क के राजकाल में जो है सो आपको कला की गांधार शैली उत्पत्ति हुई थी। उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलत बाग कौन लेके गया था? मोहम्मद तुगलक जो है सो लेके गया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदोई जो है सो आपको चंद्र बरदोई जो है सो लिखा था। गीत गोविंदन की रचना किसने किया था? तो वह आपको जयदेव जो है सो आपको किया था। जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो वह आपको अहिंसा था। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर। भारत का प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन था? रजिया बेगम था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? रजिया बेगम था। श्रीमद् भागवत सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर ने जो है सो लिखा था। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वह तुलसीदास है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां जो है सो दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो वह है आपको बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर है। किसने भारत का सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थित किया? तो वह पुर्तगाली जो है तो सबसे पहले, जब आपको कहा जाना चाहिए व्यापार यदि भारत में किया था तो सबसे पहले आपको पुर्तगाल जो है सो किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो वह राजा राम मोहन राय जो है सो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो A.O. होम को माना जाता है। अब आते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वह 1951 में जो है सो आपको भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो वह ईटानगर है। कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सो उपयुक्त होता है। अब है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था बिजली बल्ब को। सजीव वस्तु से उत्पन्न होती है। प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक डार्विन है। कोशिका शब्द का निर्माण कराया था आपको रॉबर्ट हुक जो है सो किया था। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? मूरों से प्राप्त होता है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद है। महायान के संस्थापक कौन सा? नागार्जुन है।